प्रतिभा जौहरी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। क्या कहना चाहती? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने एक ऐसा वो देखा कि जहाँ पर कोई भी मतलब एक परिवार में ऐसी डेथ हो गई थी और वहाँ उसका सहयोग करने के लिए कोई भी राजी नहीं था, कोई मोहल्ले वाले राजी नहीं था इस कोरोना काल में, इस विषम परिस्थितियों में। तो उसमें मैंने सभी को फ़ोन किया और मुझे कहीं से कोई जब उम्मीद नहीं मिली तो मैंने अपने भाई, बड़े भाई गुलशन आनंद भाई सबको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने जो कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ हैं अपने, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने तुरंत बात को सीरियस लिया और उन्होंने सीरियस लेके तुरंत सारी व्यवस्थाएं कराई। मेरी भी जहाँ तक बन सकती थी मैंने भी आर्थिक मदद करी और बाकी उनका पूर्ण रूप से सहयोग रहा। उन्होंने गाड़ी की भेजने की व्यवस्था से लेकर और शमशान भूमि में अंत्येष्टि का सारा कुछ उन्होंने ही सब कुछ संपन्न कराया और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी परिस्थिति में भी इतने समय उन्होंने समझा और उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेकर और उसको परिस्थिति को उन्होंने निपटवाया और वहाँ पर उनको सबको गाड़ी वाले को समय से फ़ोन किया, गाड़ी वाले पहुँच गए। जबकि आप सोचिए वहाँ वेटिंग लगी हुई थी डेड बॉडियों की और मॉडर्न टाउन शमशान भूमि में बहुत वेटिंग लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके एक फ़ोन करने से ही बस वहाँ पर उन्होंने वहाँ सब व्यवस्था करवाई और उन्होंने उनका पूर्ण रूप से उनकी अंत्येष्टि कराई। मैं उनकी हृदय से आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि प्रभु उनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और वो उनकी भी खूब लंबी उम्र हो, वो इसी तरीके से समाज में रहकर सभी को सहयोग प्रदान करते रहें। मदद करिए आपने। प्रतिभा जौहरी बहन जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ सक्रिय हैं। आज सवेरे इनका फ़ोन आया कि पुराने शहर में एक मृत्यु हो गई है और माता और पुत्री दोनों अकेली हैं, आर्थिक रूप से भी स्थिति अच्छी नहीं है और जहाँ वो रहती हैं वहाँ कोई ऐसा सहयोगी भी नहीं लग रहा। तो कहा कि बोले गुलशन जी कुछ मदद करिए। हमने कहा ठीक है। बोले कुछ आर्थिक मदद मैं कर रही हूँ। कहा मैंने ठीक, आप निश्चिंत रहें। पंजाबी महासभा का जो शव वाहन चलता है वो निःशुल्क और जो संस्कार का सामान जितना था मैंने कहा उसका उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बाकी आप चिंता मत करिए। और जो पंजाबी महासभा का जो शव वाहन जो उसका ड्राइवर है बिल्लू, सब प्रशंसा का पात्र वो ड्राइवर है। लंबे समय से हम उसको देख लेंगे। कोरोना काल के अंदर जो सहयोग वो कर रहा है, एक एक टाइम में 3-3, 4-4 मृतदेह को लेकर आना और जब उसको फ़ोन कर दिया रात को शव बॉक्स चाहिए, रेफ्रिजरेटेड बॉक्स चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब सम्मान का धन्यवाद का पात्र बिल्लू है। हम तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में करते ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज भी उसने अपना रोल प्ले किया, लोगों की मुझे लगता है कि गालियां तक सुनने की नौबत आई उसको, लेकिन वो वहाँ पहुँचा उस शव के लिए। और ये हालात थी, शव को कोई उठाने वाला तैयार नहीं था। शव वाहन खड़ा है, कभी सब्जी का ठेला, कभी उठा के, फिर भी समय लेकर वो आया। और फिर शमशान भूमि पर ये हालात थी, चिताएँ भरी हुई थी। कहाँ से? अरे संजय नगर मॉडर्न टाउन शमशान भूमि अध्यक्ष आदरणीय पटेल जी से संपर्क किया, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और आखिर में वो शवदाह हुआ और बिटिया ने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी। तो हे प्रभु, जिस लायक तूने बनाया है समाज के अंदर, जब कभी ऐसी विपत्ति आन पड़े तब खड़े हों। खाली समाज सेवा कहना करना सुनना नहीं, जब कोई ऐसी नौबत तब खड़ा हो समाज सेवी। तो लगता है मैं एक बार पुनः फिर उस बिल्लू शव वाहन के ड्राइवर जो पंजाबी महासभा का है उसका आभारी हूँ। आदरणीय पटेल जी जो अध्यक्ष हैं उनका आभारी हूँ, जो ऐसे कष्ट की घड़ी में उस माता और पुत्री के साथ खड़े थे। और एक लड़का शोभित, एक अकेला लड़का वो साथ में था जिसने पूरा समय देकर काम किया। हे देव, ये काल तो निकल जाएगा, याद वो लोग रह जाएंगे जो इस कष्ट की घड़ी में किसी काम आए। मैं तो बहन प्रतिभा जौहरी जी का आभारी हूँ, जो उनके एक बार कहने से मुझे सेवा का मौका मिला। हे देव, हम सेवा करने के लिए बने हैं। जाने प्रभु ने कब किस तरफ से ये सेवा हमारे भाग्य में लिखी थी, कभी समझ में नहीं आता है, पर बहुत कष्ट की घड़ी है। लोग निस्वार्थ एक दूसरे के काम है। समय निकल जाएगा और बातें ही याद रह जाएंगी। जिसका व्यवहार, जिसके संस्कार, यही याद रह जाएंगे। लोग बहुत नरम बने, कटुता का प्रयोग कम से कम करें। जो सेवा कर सकते हो हाथ जोड़कर विनम्र रहकर सेवा करें। बस यही प्रभु से प्रार्थना है कि सबका भला करें।